नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अक्षय करपा। पटना के महावीर कैंसर संस्थान ने मां के दूध में यूरेनियम की मात्रा होने की बात बताई है। महावीर कैंसर संस्थान के शोध विभाग ने इस मामले को उजागर किया है। महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्च विभाग के प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार घोष ने बताया कि ग्राउंड वाटर यूरेनियम कंटेमिनेशन भारत में एक बड़ी चिंता का विषय है, जो बिहार सहित 18 राज्यों के 151 जिलों को बुरी तरह प्रभावित करता है। कई स्टडीज में बिहार के कुछ जिलों में ग्राउंड वाटर में यूरेनियम की मौजूदगी की रिपोर्ट मिली है। बिहार में माताओं के स्तन दूध में यूरेनियम की मौजूदगी का चौंका देने वाला खुलासा चिंता बढ़ाने वाला है। जिस दूध को शिशु के लिए जीवन का पहला और सबसे सुरक्षित आहार माना जाता है, वही अब खतरे का स्रोत बनता दिख रहा है। अगर उसी में जहर घुलने लगे तो ये केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि समाज की जड़ों को हिला देने वाली त्रासदी बन सकता है। ये खोज मां और बच्चे दोनों की सेहत पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल नेचर में प्रकाशित एक नए अध्ययन ने चौंका देने वाला खुलासा किया। बिहार राज्य के गोपालगंज, सारण, सीवान, पूर्वी चंपारण, पटना, वैशाली, नवादा, नालंदा, सुपौल, कटिहार, भागलपुर जैसे 11 जिलों में यूरेनियम पॉइजनिंग की रिपोर्ट मिली है। निजम में प्रकाशित एक नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि बिहार के 6 जिलों, जिसमें भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा में स्तनपान कराने वाली हर महिला के दूध में यूरेनियम U-238 पाया गया। ये न सिर्फ वैज्ञानिक आंकड़ा है, बल्कि उस डरा देने वाले सच की गूंज है जो भोजन में घुला प्रदूषण अब सीधे मां के दूध के माध्यम से शिशुओं के शरीर में प्रवेश कर रहा है। ये अध्ययन पटना के महावीर कैंसर संस्थान के डॉक्टर अरुण कुमार और प्रोफेसर अशोक घोष की अगुवाई में नई दिल्ली एम्स के डॉक्टर अशोक शर्मा के सहयोग से अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 के बीच किया गया। शोध के दौरान 17 साल से 35 साल की आयु वाली 40 स्तनपान कराने वाली महिलाओं के दूध के नमूने लिए गए और चौंका देने वाली बात यह रही कि हर एक नमूने में यूरेनियम मौजूद था। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अभी तक दुनिया में किसी भी संस्थान या देश ने मां के दूध में यूरेनियम की सुरक्षित सीमा तय नहीं की है। इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिक दृष्टि से यूरेनियम की कोई भी मात्रा सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। चौंकाने वाली बात यह भी रही कि शोध में शामिल 70% शिशुओं में यूरेनियम से गैर कैंसर जन्य स्वास्थ्य प्रभाव का खतरा पाया गया है। देखिए, इसको इस तरह से समझिए कि जो गंगा के तटीय मैदान है, वहाँ पे इस तरह का जो केस है, आर्सेनिक वगैरह का जो मात्रा है वो ज़्यादा पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से कारण क्या होता है कि जो कृषि में यूज़ किया जाता है, जो उसका मतलब खाद वगैरह, तो उससे भी जो जल स्रोत है वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो ये होने के कारण क्या होता है कि वो जो गंगा का तटीय इलाका है वो अंदर से आके फिर उसमें माँ के पास जाना या सारे लोग के पास जाना, तो इसमें कैंसर की मात्रा बढ़ने की संभावना होती है। उसके अलावा क्या होता है कि गंगा तटीय मैदान होने के कारण जो पानी भी वो दूषित हो जाता है, वो कृषि से ये करने के बाद, उसके बाद जो कचरा का डंपिंग है या औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ से इस सब का मात्रा ज़्यादा होता है। तो ये सब कारण है उसका कैंसर जनित होने का। भोजपुर जिला भी उसमें शामिल है, बिहार के जो जी हाँ, ये तो गंगा का तटीय मैदान भोजपुर भी है, खगड़िया भी, सब गंगा का पूरा क्षेत्र है, तो ये है ही। इसके अलावा इसका क्या निवारण हो सकता है, इसमें हम लोग जैसे देख लें कि पीएचडी विभाग से अगर जो दूषित पानी है उसकी जांच वगैरह ससमय होते रहे, उसके बाद जो उसको काट के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं पानी का, वो सब पानी जब साफ पीते हैं तो इस सब चीज़ को रोका जा सकता है। अब सरकार या डीएम साहब जितने भी सारे लोग हैं इस पर जरूर निश्चित रूप से काम चल ही रहा है, और भी अगर इस तरह से मिला है तो एक भूगर्भिक जो संभावना है उसको और भी जन्म दिया है कि और भी इस पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस कारण से ये सब जो सिचुएशन है वो पैदा हुआ है, जो जहां तक मेरा जानना है। पूरे मामले को लेकर आरा सदर अस्पताल के मैनेजर शशिकांत कुमार ने बताया कि गंगा के तटीय क्षेत्र में आर्सेनिक का ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से इन क्षेत्रों में ऐसे मामले ज्यादा पाए जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण कृषि में खाद का इस्तेमाल करना बताया गया है, क्योंकि इससे जल स्रोत काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से ये लोगों के बीच पहुंच रहा है और इससे कैंसर की मात्रा बढ़ने की भी संभावना होती है। तटीय इलाका होने की वजह से गंगा का पानी भी लगातार दूषित होता है। कृषि के खाद की वजह से
कचरा की वजह से मामले बढ़ सकती हैं। ऐसे वक्त में पानी की जांच करें। ब्रेस्ट मिल्क यूरेनियम कंसंट्रेशन नतीजों में सभी 40 ब्रेस्ट मिल्क सैंपल में 0 और 6 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के बीच यूरेनियम का जरूरी कंसंट्रेशन मिला। इसके लिए कोई तय लिमिट या बेंचमार्क नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क सैंपल में देखा गया ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम कंसंट्रेशन 5.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर का था। सबसे ज्यादा यूरेनियम एक्सपोज्ड जिला कटिहार है, जहां यूरेनियम कंसंट्रेशन 5.25 है। नतीजों से पता चलता है कि स्टडी किए गए 70% बच्चों में नॉन कार्सिनोजेनिक हेल्थ इफेक्ट पैदा करने की क्षमता है। एक्सपोज्ड सब्जेक्ट्स में कोई कार्सिनोजेनिक रिस्क नहीं देखा गया। डॉक्टर घोष ने बताया कि रिसर्च में 3 महिला और 8 पुरुष सदस्यों को लगाया गया था, जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर अभिनव, डॉक्टर राधिका कुमारी, रिसर्च विभाग की मेघा कुमारी, मुकेश कुमार, शिवम कुमार और कन्हैया कुमार शामिल हैं। स्टडी किए गए जिलों में U238 कंटेमिनेशन का सोर्स पीने के पानी का सोर्स या उसी जगह का उगाया जाने वाला खाना हो सकता है। महावीर कैंसर संस्थान की मेडिकल निदेशक डॉक्टर मनीषा सिंह ने बताया कि इसके लिए महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि महावीर कैंसर संस्थान की तरफ से बच्चों में होने वाले कैंसर के इलाज के लिए अलग से ही एक फ्लोर बना दिया गया है। इस मौके पर संस्थान के प्रमुख डॉक्टर LB सिंह ने बताया कि महावीर कैंसर संस्थान की तरफ से लगातार कैंसर से संबंधित मामलों की जांच की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।